हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच टुडे कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें दो क्लॉजेज होती हैं। एक क्लॉज का अनुवाद अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं और दूसरी क्लॉज का फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। हम ये कह सकते हैं एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों को कंबाइन किया गया है। और क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इफ़ यू कम इन टाइम आई शैल टीच यू। यदि आप समय पर आते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये कंडीशन है, इसको सेंटेंस बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें एक भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे भाग में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन होगा इसी ढंग से। नॉट गोइंग फर्दर, इफ़ यू डू नॉट लर्न आई शैल नॉट टीच यू। कंडीशन होगी, यदि आप याद नहीं करोगे मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। इफ़ यू डू नॉट लर्न आई शैल नॉट टीच यू। पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कंडीशनल सेंटेंसेस में। इफ़ यू लेंड मी योर बुक, यदि आप अपनी किताब मुझे दोगे, आई शैल आल्सो कोऑपरेट विद यू। मैं भी आपके साथ सहयोग करूँगा। कंडीशन हो गई, तब सहयोग करूँगा इन केस यू गिव मी योर बुक। इन केस यदि, या इफ़ इन केस भी कर सकते हैं, इफ़ भी करते हैं, वन एंड द सेम थिंग। इफ़ यू लेंड मी योर बुक आई शैल आल्सो कोऑपरेट विद यू। कोऑपरेट के बाद विद आता है, विद ए पर्सन। इन केस, और इफ के स्थान पर हम इन केस का भी प्रयोग करते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होगा। इन केस इट रेन्स टुडे, यदि आज वर्षा होती है, आई शैल नॉट कम एट योर होम। मैं आपके घर नहीं आऊँगा। कंडीशन है, यदि वर्षा होगी तब नहीं आऊँगा मैं। इन केस इट रेन्स टुडे आई शैल नॉट कम एट योर होम, फुल स्टॉप। इफ़ यू मेक ए नॉइस, यदि तुम शोर बचाते हो, आई शैल नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ये कंडीशन है, कंडीशन सेंटेंस तभी कहलाया। इसमें दो बार इंडेफिनिट का प्रयोग है, एक बार फ्यूचर, एक बार प्रेजेंट। अब ये इस प्रकार से अगले नेक्स्ट लेसन में मैं इसको और डिटेल में कर दूँगा। तब पास्ट का, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करके दिखलाऊँ इसी कंडीशन सेंटेंसेस में। अब मैं आगे कुछ थोड़े से वोकैबुलरी के तौर पर बढ़ देता हूँ, जिनका आपको याद होगा। एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता, जैसे कि होता है उससे ऐसी बात करती दो अर्थ तक क्लियर नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूटी। AMBIGUITY, एम्बिग्यूटी। और एग्रेवेट, हम किसी को उत्तेजित करना, किसी को भड़काना, एग्रेवेट। AGGRAVATE। ये मैंने नए शब्द दिए हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ सके। ऑस्पिशियस, शुभ होते हैं, पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। ये सुचितम के भी कह सकते हैं, इसका अंग्रेजी में ऑस्पिशियस होते हैं, पवित्र, शुभ। डिफेस, किसी को बदनाम करना। इनॉर्मस, विशाल, बड़ा भारी, उसको बोलते हैं इनॉर्मस। ENORMOUS, इनॉर्मस। डिफेस, DEFACE। ये आगे शब्द है एनमिटी, शत्रुता। एनमिटी, शत्रुता, ENMITY। आगे क्या है? एड्रॉइट, ADROIT, चतुर, निपुण। विविडिटी, स्पष्टता, विविड एडजेक्टिव है, विविड बने स्पष्ट, क्लियर। विविडिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, विविडिटी स्पष्ट था। फ्राजाइल, जैसे बहुत नाजुक कांच होता है, हम ये लिख देते हैं फ्राजाइल। जब सामान आता है ट्रांसपोर्टेशन में, पेटी के बाहर लिखा होता है फ्राजाइल, प्लीज़ हैंडल विथ केयर। ये कांच का सामान है, इसको हैंडल सावधानीपूर्वक किया जाए। ये शब्द लिखा होता है फ्राजाइल, FRAGILE, नाजुक, टूटने फूटने वाला। फेटल, घातक, FATAL, फेटल, घातक।
और फ्यूरियस, फ्यूरियस कहते हैं अति क्रोधी, बहुत गुस्से वाला, FURIOUS, ये एडजेक्टिव बन गया। बन जाएगा नाउन क्या बनता है इसका, फ्यूरी, FURY, फ्यूरी बनी गुस्सा, FURY, फ्यूरी गुस्सा। क्रोध, फ्यूरी बन गया फ्यूरी, FURY, फ्यूरी क्रोध नाउन, ये फ्यूरियस एडजेक्टिव बन गया। इस प्रकार से मैं कल को और नए शब्द दूंगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड माई योर पॉइंट, एंड इसको सब्सक्राइब करना न भूलिए और लाइक भी कीजिए। और ये इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको ग्रामर के बेसिक चीज़ें सभी बता रहा हूँ। यदि कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मैं दोबारा भी रिपीट कर सकता हूँ। ये बेस है, इसके में अंग्रेजी नहीं आती। थैंक यू, इट्स ऑल ओके हियर।